नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश जीके में हमारा आज का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु, बांध और अभ्यारण्य। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की जलवायु स्टार्ट करेंगे। ये जलवायु क्या होता है पहले हम इसे समझेंगे। देखो, ऐसा है कि जो भी मौसम जो परिवर्तन होता है, जैसे भाई सर्दी आई फिर गर्मी है ना, और फिर मानसून, तो ये वाली जो चीज़ें हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, सबसे कम कहाँ हो रही है, सबसे ज़्यादा तराई का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग आप डालेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु, इसमें लिखेंगे यूपी की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यूपी की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है बताओ? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है, कहाँ पर होती है भाई? गोरखपुर में होती है, गोरखपुर। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी, आपको ध्यान हो, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है? गोरखपुर का। कितने मीटर बताया था? 1350 मीटर लंबा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और देखो, ये जो वर्षा जो मापी गई है, सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है इसमें 185 सेंटीमीटर, 185 सेंटीमीटर। रेनगाज से मापी गई जो है वो कितनी है? 185 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा मानी जा रही है 185 को, 185 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक ही शहर है, ये गोरखपुर है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको भारत में बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बताओ? भारत में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, इसे भी यही नोट कर लेना। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिंगराम में। हालांकि देखो, इससे पहले क्या था? चेरापूंजी था। लेकिन जब रेनगाज से मापा गया, ये वर्षा मापी यंत्र है रेनगाज, ठीक है, उससे मापते सेंटीमीटर में वर्षा के किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा वर्षा किसे मिली? मासिंगराम में मिली। देखो, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये कहाँ पर हैं? देखो, ये पड़ते हैं दोनों ही मेघालय में। कहाँ पर पड़ते हैं भाई? मेघालय। भारत का एक राज्य है मेघालय, वहाँ पर पड़ते हैं मासिंगराम भी और चेरापूंजी भी। अब ये मेघालय है, अब ये जो है मासिंगराम और चेरापूंजी किस पठार पे हैं? तो देखो, शिलोंग के पठार पे हैं ये, शिलोंग का पठार। और वहाँ पर ये दो शहर हैं, मासिंगराम और चेरापूंजी। अब यहाँ पर जब मापी गई ना रेनगाज से, तो यहाँ जो वर्षा आई ना वो 1180 सेंटीमीटर। अब देख लो, जब हम 185 को उत्तर प्रदेश में इतनी मान रहे हैं भाई, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ गोरखपुर में ही हो रही है ना। और चेरापूंजी भी सबसे ज़्यादा था, तो चेरापूंजी इससे 10 सेंटीमीटर कम निकला, इसलिए अब हम इसे मानते हैं मासिंगराम को। ठीक है, सर्वाधिक जो वर्षा मानी जाती है वो किसे मानी जाती है? मासिंगराम मानी जाती है भारत की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा, केवल उत्तर प्रदेश की, तो क्या है भाई? गोरखपुर है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं यही नोट करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी सबसे ज़्यादा वर्षा है। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो ध्यान रखना वो है मथुरा। ठीक है, मथुरा, वृंदावन गए होगे आप, नहीं तो नाम तो सुना ही है भाई, है ना, भगवान कृष्ण के लिए फेमस है मथुरा। तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। मात्र जब रेनगाज से मापी गई तो इसकी जो माप थी वो थी 54 सेंटीमीटर मात्र, ये सबसे कम है। इससे ज़्यादा और भी उत्तर प्रदेश के जो शहर है ना, सब में ज़्यादा हो रही है, बस मथुरा में ही कम है। ठीक है, मथुरा में सबसे कम और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा। अगर पूरे भारत की बात करेगा कि भारत में बताओ सबसे कम वर्षा, बहुत कम, सबसे कम जहाँ ना के बराबर होती है वर्षा,
तो वो होती है लेह में। लेह लद्दाख आपने सुना होगा, भारत का सबसे सुस्तम शहर माना जाता है लेह। बर्फ पड़ती है यहाँ पर, वर्षा नहीं होती, मात्र 8 सेंटीमीटर। अब देख लो तुम, वर्षा ना के बराबर बर्फ ही पड़ेगी यहाँ पर। अगर मैं यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करूं तो ये क्षेत्र कहलाएगा, जो ये गोरखपुर का क्षेत्र है ना, ये इधर का जो क्षेत्र है जहां वर्षा ज्यादा होती है, ये कहलाएगा तराई क्षेत्र। कैसा क्षेत्र कहलाएगा? तराई क्षेत्र। वैसे तो शहर तो गोरखपुर है, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करेगा, यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो तराई क्षेत्र माना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। भाई तराई क्षेत्र से तो आप समझ जाएंगे वर्षा ज्यादा हो रही है ना, तभी तो तराई हो रही है, तो इसलिए तराई क्षेत्र है। इसका नाम ध्यान रहेगा आपको। सबसे कम कहाँ होती है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जैसा हमारी जो यूपी मानी जाती है वो पश्चिमी यूपी है ना, तो ध्यान रख लेना। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये। लिखो यूपी में, ये नोट कर लिया आपने? पहले ये बताओ, कर लिया नोट आराम से? ठीक है, अब लिखेंगे यूपी में 9 कृषि जलवायु, यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। हाँ जी, यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश, उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। मतलब पश्चिम की उसमें जाएंगे ना, जैसे मानसून में पूर्व में ज्यादा है और पश्चिम की तरफ जाते 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 जो भी शहर है उसमें घटती चली जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो मानसूनी बारिश है, जैसे भाई ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि पहला मानसून कौन से तट पर आता है, फिर लौटता मानसून किस तट पर जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है। मानसूनी जो बारिश है, जो मानसून में बारिश होती है, अब आपको पता है ना ये वाली दिशा है ना, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये जो है जब पूर्व से लेके अगर पश्चिम की ओर जाता है मानसून, तो धीरे धीरे वर्षा की जो माप है वो घटती रहती है। अगला लिखेंगे, बस भाई ये चीज देखनी थी भाई उत्तर प्रदेश में जलवायु का, यही चीज देखनी थी। ये जलवायु का टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। अब दूसरा लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? बांध। ठीक है, बांध। वैसे ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश से अब तक पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की बस ये कि सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा ध्यान रखना आप। ठीक है, और भारत की। नेक्स्ट लिखेंगे बांध। बांध को क्या बोलते हैं भाई? डैम। बांध या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? डैम कहते हैं। अब देखो कौन सा बांध किस नदी पर है। ठीक है, जब मैंने उत्तर प्रदेश की नदी बताई तो उसमें बीच बीच में बता दिए थे बांध, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा है कि सीक्वेंस से हम, मान लिया पेपर है तो हम याद कर सकते हैं, तो उस तरीके से लिखवाऊंगा। लिखेंगे बांध, नदी और जिला। अब यहाँ तीनों चीजें लिखेंगे आप। पहले लिखेंगे बांध, एक कॉलम तो इसका बना लेंगे, फिर बनाएंगे नदी का, और फिर कौन से जिले में है, कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश के बांध, ये। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम बना लो। लिखो माता टीला बांध। बताओ भाई इसके बारे में, किस नदी पर? यह है बेतवा नदी पर। और किस जिले में? झांसी में। झांसी, झांसी जिले में है माता टीला बांध। फिर है रिहंद बांध। बताओ ये तो, हाँ रिहंद बांध है
रिहंद नदी पर, और ये है सोनभद्र में, सोनभद्र, ठीक है। रिहंद बांध, रिहंद नदी, सोनभद्र। बताओ किसकी सहायक नदी बताई थी आपको मैंने? ये सोन नदी की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट लिखेंगे रामगंगा नदी, सॉरी रामगंगा बांध है, और ये किस नदी पर है? रामगंगा ही नदी पर है, ठीक है। कहां पर है? बिजनौर में, जहां पर गंगा प्रवेश करती है ना, बिजनौर। फिर लिखेंगे सरयू नदी, सरयू। एक बात बताओ मुझे, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? हाँ, तो ये सरयू ही डैम का नाम है और सरयू ही नदी है, ध्यान रख लेना। सरयू तो बांध का नाम है। अब यहाँ देखो, मैं ऐसे नहीं लिखवाऊंगा बार बार माता टीला, फिर पीछे बांध लिख दिया, रिहंद बांध। अब सीधा नाम लिख रहा हूं मैं, भाई बांध के कॉलम में लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो सरयू बांध है सरयू नदी पर और बहराइच में। बहराइच, मैंने आपको बताया था ना कि भाई एकमात्र ऐसा जो शहर है, ध्यान हो आपको, जो नेपाल से भी सीमा सटती है जिसकी, और एक दूसरे राज्य से भी सटती है, पीलीभीत बताया था, है ना। अगर दूसरे राज्य से ना करे, केवल और केवल नेपाल से गए, तो फिर जो है पीलीभीत के साथ साथ में और 6 जिले बताए थे मैंने आपको, भाई 6 और आ जाते हैं, तो उनमें से एक बहराइच भी है, ठीक है, ध्यान रख लेना, जिसकी नेपाल से सीमा सटती है। नेक्स्ट लिखो भाई, पथरई बांध, पथरई बांध, ये भी उत्तर प्रदेश की नदी है, पथरई, ठीक है, ध्यान रख लेना, पथरई बांध। और ये नदी है, इसी नदी पे बना है पथरई भाई, ललितपुर में। ये ललितपुर, ललितपुर में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बताओ वर्ल्ड में, बताओ मुझे तुम, यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? नहीं यार, कनाडा बताया था, ऑस्ट्रेलिया बताया था, ठीक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये कर लिया नोट। लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे बाणसागर बांध, सोन नदी पर। किस नदी पर? सोन नदी पर है। ये शहडोल में है, देखो ये तो जिला एमपी में पड़ता है भाई, शहडोल लिख लो आप इसे, एमपी। सोन नदी, और सोन नदी मैंने आपको उत्तर प्रदेश में लिखवाई है। फिर लिखेंगे मेजा बांध, बताओ। बेलन नदी लिखो, बेलन नदी, मेजा बांध, बेलन नदी, मिर्जापुर, मिर्जापुर। फिर लिखो अर्जुन बांध, अर्जुन नदी, अर्जुन बांध, अर्जुन नदी पर, ठीक है। लिखो महोबा, महोबा सबसे ज्यादा, क्या बताया था मैंने, कम, यहां सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, महोबा और श्रावस्ती बताया था। अब लिखो उत्तर प्रदेश की झीलें, अगला हेडिंग है हमारा। ये टॉपिक भी मतलब देख लिया हमने, बाकी नदियों के बारे में बता रहा था, जब भी बता दिए थे कुछ बात। तो अब लिखो उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की झीलें। झील समझते हैं आप भाई, जिसमें पानी भरा होता है ना, झील। कोई नदी भी निकल रही है, किसी ना किसी झील से निकलती है, जिसका उद्गम स्थल होता है। उत्तर प्रदेश की झीलें पढ़ेंगे, एक तरफ तो लिखो झील और दूसरी तरफ लिखेंगे स्थान, ठीक है। एक तरफ लिखो झील और दूसरी तरफ आप लिखो स्थान, कि किस स्थान पर है उत्तर प्रदेश के। केवल उत्तर प्रदेश की झील देख रहे हैं हम, ठीक है। कौन कौन सी झील है? लिखो रामगढ़ झील, गोरखपुर, रामगढ़ झील
गोरखपुर। याद करने वाली चीजें हैं भाई, तो इन्हें साथ के साथ में जो है याद करते हुए चलना है। बकीरा झील, बकीरा झील संत कबीरदास नगर, संत कबीर नगर। फिर लिखेंगे बटलर झील, बटलर, बटलर झील है लखनऊ में, बटलर झील है लखनऊ। बड़ा ताल शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर। बेती व नैया प्रतापगढ़, बेती व नैया ये है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। कीठ मताल आगरा, कीठ मताल ये है आगरा। और इन्हें जब याद करा करो, इन्हें बार बार खुद लिख के देखा करो किसी रफ कॉपी पे, तब बहुत ज्यादा बढ़िया याद होंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र, ये है सोनभद्र में। नेक्स्ट लिखो अवैधी ताल वाराणसी, अवैधी ताल ये कहां पर है? वाराणसी में, अवैधी ताल है वाराणसी। राजा का बांध सुल्तानपुर, राजा का बांध ये कहां पर है? सुल्तानपुर में। ठीक है, ये वाली झील है राजा का बांध। हाँ जी। फिर लिखो बरुआ सागर झील झांसी, बरुआ सागर झील ये है झांसी में, झांसी, बरुआ सागर झील झांसी। लक्ष्मी ताल ये भी झांसी में है, दोनों साथ लिख लो। लक्ष्मी ताल ये भी कहां पर? झांसी में, झांसी। देवरिया ताल कन्नौज, देवरिया ताल ये है कन्नौज में। बताओ भाई खुशबुआ का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज। यहां पर क्या बनता है? इत्र। ठीक है, इसलिए इसे खुशबू का शहर कहते हैं। फुलर झील बताओ कहां पर होगी? ये शाबाश, फुलर झील। पीलीभीत, पीलीभीत, फुलर झील पीलीभीत। राधा व श्याम कुंड, राधा व श्याम कुंड बताओ राधा के नाम से, बताओ कहाँ होगी? श्याम कुंड झील ये मथुरा में है ना। थोड़ा सा सोच ले करो कि भाई नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। राधा व श्याम कुंड झील ये कहाँ पर है? मथुरा में। फिर लिखेंगे सुक्करताल, बताओ ये तो मुजफ्फरनगर। सुक्करताल। सिरसा झील, नेक्स्ट लिखो सिरसा झील, यह है मिर्जापुर, मिर्जापुर। ठीक है, इन्हें देखो जब याद करो ना, एक तो लिख के याद करना। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे गोविंद बल्लभ पंत है, इसके बारे में पहले बता चुका है, रिवाइज में आ गया हमारा, है ना, कि किसी नदी पे बनी हुई झील है, तो ये सोनभद्र में है। अब अवैधी, अवध, ठीक है, और ये वाराणसी, इसके बारे में सोचा करो, घंटियों का शहर बताया था ये, है ना,
घाट का वो बताया था। राजा का बांध, देखो कैसे याद रखोगे, राजा और राजा, राजा को पहले क्या बोलते थे, सुल्तान, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बरुआ तो आप देख लेना कैसे भी है ना, हाँ जैसे भी है। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई देखो किससे संबंधित थी, झांसी से, है ना, तो लक्ष्मी ताल, ये झील है तो कहाँ होगी, झांसी में। अब देखो जैसे ये राधा श्याम कुंड है ना, राधा से और श्याम से कुछ भी रिलेटेड चीज है वो कहाँ होती है, मथुरा में, सबसे कम वर्षा होती है। इसके साथ में जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए ना वे सारे याद आने चाहिए। अगर मैं मथुरा नाम ले रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे कम वर्षा बताई थी यहाँ पर, है ना, और राधा और कृष्ण का जो भी है वहाँ पर मंदिर वगैरह भी है ना। तो राधा और श्याम से कुछ भी डैम आएगा या झील का बारे में आएगी, कुछ नाम आएगा तो मथुरा में 90%, ठीक है। देवरिया, देवरिया इत्र लगाइए, है, कन्नौज, इत्र कहाँ बनता है, कन्नौज में ही तो बनता है। फुलहर झील, फुलहर झील यहाँ पर मैंने उद्गम बताया था आपका, ठीक है, हाँ गोमती नदी का, इसलिए यहाँ पर ये पीलीभीत, ये बिल्कुल ध्यान रहेगा आपके, याद भी है। शुक्रताल आप समझते हैं मुजफ्फरनगर है, और शीरसा मिर्जापुर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अपना दिमाग से सोच के याद होना चाहिए, बस वो ट्रिक आपके दिमाग को पता होनी चाहिए, आपको पहचानना कैसे, ठीक है। तो बस आप इन्हें याद करेंगे। चलो अब अगला टॉपिक है हमारा, ये तो होगी हमारी झील। अब नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। लिखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, 2 प्राणी उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान, 2 प्राणी उद्यान, 11 वन्यजीव विहार, 11 वन्यजीव विहार, और 13 पक्षी विहार हैं, 13 पक्षी विहार हैं, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान है, देखो भाई समझो आप, ये सारे के सारे हम वन्यजीव अभ्यारण्य में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य ही है। लेकिन इनमें से जैसे 13 पक्षी विहार बता दिए, वन्यजीव अभ्यारण्य बता दिए, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या है, मतलब एक तरीके से हम एक बहुत बड़ा बगीचा कह सकते हैं इनको हम, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय है जो मतलब नेशनल लेवल पे है, 2 प्राणी उद्यान है, और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य, वनों के जो जीव होते हैं जो मतलब उसमें रखते हैं, रहते हैं, ठीक है, और पक्षी विहार जिसमें ज्यादा पक्षी होंगे, ठीक है। तो ये विहार बस इनके अभ्यारण्य को ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो कुछ बालक ये सोचते हो कि कभी उद्यान लिखवा दें, कभी जीव अभ्यारण्य लिखवा देते हैं, कभी जीव विहार लिखवा देते हैं, तो बात एक ही है, सबका जो संबंध है वो बगीचे से ही है, ठीक है। अब किसी में मतलब किसी में जो वन के जो जीव है वे ज्यादा रहेंगे, किसी में पक्षी ज्यादा रहेंगे, है ना, किसी में जो है शेर वगैरह ये जो वन में रहते हैं वो चीज रहती है। तो बस है सबका जो मतलब है वो किससे है, अभ्यारण्य से। अब देखो जो पहला है ये एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान, पता है क्या नाम है उसका, हाँ जी, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ये बताओ मैंने आपको कहाँ बताया है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और आपको मैंने बताया था कि इसे कैसे याद रखेंगे, दूध से खीर बनती है, दूध से क्या बनती है, खीर बनती है, ऐसे याद रखो। दुधवा नेशनल पार्क, ये देखो भाई सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है, 1977 में ये बना, ठीक है, 1977 में यूपी का सबसे पुराना, और ध्यान रखना ये बना है 1977 में, ये नेशनल पार्क है। और मैंने आपको बताया केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, वो ये है दुधवा नेशनल पार्क,
और पहले देखो ये तो नया नाम है इसका, दुधवा नेशनल पार्क इसका ये नया नाम है। अगर हम इसके पुराने नाम की बात करेंगे, पुराना नाम, तो पुराना नाम था दुधवा पशु विहार, इसका ये नाम था। ठीक है, देखो वैसे तो स्थापित 1968 में हुआ था, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो माना जाता है 1977 में माना जाता है। ठीक है, ये इसका नया नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। जो दुधवा पशु विहार स्थापित हुआ था 1968 में हुआ था, और ये दुधवा नेशनल पार्क जो इसका नाम चेंज करा था 1977 से, और तब से लेकर अब तक ये दुधवा नेशनल पार्क ही नाम है इसका। और ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? लखीमपुर खीरी में। ध्यान रहेगा, बहुत अच्छी बात है। तो कर लिया नोट ये। अब देखो दो मैंने आपको क्या बताए हैं? दो बताए हैं प्राणी उद्यान, इनको देख लेते हैं भाई। दो प्राणी उद्यान कौन कौन से हैं? दो प्राणी उद्यान, तो प्राणी उद्यान लिखेंगे लखनऊ और कानपुर, दो जगह हैं ये। एक तो लखनऊ में और एक कहां पर है? कानपुर में। लखनऊ और कानपुर। अब आपको बताइए वन्य जीव विहार, ये कितने बताए बताओ? हाँ जी ये बताइए 11। तो 11 का लिखने के लिए तो कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, तो कॉलम बनाओ। हाँ पहले से नोट करो, दो प्राणी उद्यान है बस, लखनऊ और कानपुर। नाम इनका प्राणी उद्यान ही है, कभी ये सोचो आप कि इनके अलग अलग नाम होंगे। एक लखनऊ में है और एक कानपुर में। नोट करो, लिखो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 11 बताई हैं। और यहां पे लिखेंगे स्थान, कौन सा कहां पर है। ठीक है, कौन सा कहां पर है लिखो। सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, बताओ इसे भाई। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चंदौली में। चंदौली उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य यही है उत्तर प्रदेश का। वो क्या है? वो नेशनल पार्क है, नेशनल उद्यान है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य लिख रहे हैं हम, कभी ये सोचो आप। अब लिखेंगे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी में है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये है बहराइच में, बहराइच। ठीक है, ये बहराइच में करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। बार बार आप भी वन्यजीव अभ्यारण्य मत लिखना, ठीक है, ज्यादा समय लगेगा जब ऊपर हमने हेडिंग डाल दिया तो। अगला लिखेंगे रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर चित्रकूट, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? चित्रकूट। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, ललितपुर। ये सबसे छोटा है भाई, ध्यान रख लेना, कोष्टक में लिख भी लो, चाहे सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये ललितपुर। बताओ ललितपुर के लिए और क्या चीज बताई थी आपको? हाँ, जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है, और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा। लिखो आगरा, फिर कोमा लगाओ, इटावा लिखो और औरैया,
3 जिलों में फैला है, इटावा, औरैया, ठीक है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट लिखेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सोनभद्र। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये है सोनभद्र में। देखो सोनभद्र में कई चीजें लिखवा दी है मैंने, ठीक है, इन्हें जब याद करो तो इकट्ठा करके एक जगह लिख लेना। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा है भाई। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, इतने क्षेत्रों में फैला हुआ माना जाता है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर लिखेंगे सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रावस्ती और बलरामपुर। सुहेलवा, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रावस्ती, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य श्रावस्ती और बलरामपुर और लिख लेना, वह बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। श्रावस्ती वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य श्रावस्ती और बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, बताओ घाट का शहर बताया था ना वाराणसी, है ना, और पानी में ही पाए जाते हैं। तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे याद रख लेना, वाराणसी में। बस कितने हो गए? 10। एक और रह गया, लिखो सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है महाराजगंज में, महाराजगंज, ठीक है। अब ये 11 हो गए। नोट करो भाई, कर लिया नोट? चलो अब लिखेंगे। अब ये कौन सा बचा? 4th वाला। हाँ जी, यूपी के पक्षी विहार। ये पक्षी विहार बताओ कितने बताए हैं आपको मैंने? 13 बताई हैं। तो एक तरह तो पक्षी विहार लिख लो, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? स्थान लिखेंगे या जिले लिखेंगे, कौन से जिले में? दो कॉलम बनाइए जल्दी से। लिखो चंद्रशेखर पक्षी विहार। चंद्रशेखर बताओ कहां पर होगा ये? उन्नाव, उन्नाव में। फिर लिखो समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार ये है रायबरेली में। हाँ जी, समसपुर पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। लाख बहोसी ये है कन्नौज में, खुशबुओं के शहर में। लाख बहोसी कन्नौज। साड़ी पक्षी विहार हरदोई। साड़ी पक्षी विहार हरदोई। बखीरा पक्षी विहार। बखीरा संत कबीर नगर। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। ओखला पक्षी विहार। ओखला
ये है पता कहाँ? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जिसे नोएडा बोलते हैं। अब लिखेंगे सामंत पक्षी विहार। सामंत नाम है, सामंत पक्षी विहार, मैनपुरी। एटा मैनपुरी सुना है ना आपने नाम? तो एटा मैनपुरी, तो यह है मैनपुरी में। फिर लिखो पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, गोंडा जिला। पार्वती अर्गा पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार, महोबा। विजय सागर पक्षी विहार, यह है महोबा में भाई, महोबा। पटना पक्षी विहार, एटा। पटना पक्षी विहार, एटा। देखो वैसे राजधानी किसकी है? ये बिहार की, ठीक है। नाम किस पे धर दिया? पटना पे, ठीक है। लेकिन है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। अब कोई अगर सोचेगा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, तो वो तो बिहार ही सोचेगा इसे, लेकिन कहाँ पर है? एटा में है। नेक्स्ट लिखेंगे खुरहताल पक्षी विहार। खुरहताल, खुरहताल पक्षी विहार, यह है बलिया में, बलिया। फिर लिखो सूर सरोवर पक्षी विहार। पक्षी विहार, आगरा। आगरा, सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। कितने हो गए भाई? 13 हो गए। प्रतापगढ़ लिख लो इसे, प्रतापगढ़। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जैसे जलवायु करा दी आपको मैंने, दूसरा बांध, फिर आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, और क्या करवाया? झील। ये 4 टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश जीके से। तो भाई ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और हिंदी की भी आपको लगातार मिल रही है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, जय हिंद।